ओके, चलो। अभी असेट रिटायरमेंट ऑब्लिगेशन में थोड़ा सा चीज है, आपको एक चीज बता दो। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने एक लीज होल्ड प्रीमाइसेस लिया है। ओके, लीज होल्ड प्रीमाइसेस है, लीज पे लिया। फॉर लेट्स से आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ 5 इयर्स। नॉर्मली क्या होता है, आपको पीपी के चैप्टर में ना एक चीज बताया था कि जब भी आप असेट का कॉस्ट कैपिटलाइज करो, एक आपको ना मैंने बताया था डी कमिश्निंग कॉस्ट। ये जो डी कमिश्निंग कॉस्ट होता है ना, वो भी आपको कैपिटलाइज करना पड़ता है। अब ये डी डी कमिश्निंग कॉस्ट क्या है? अभी लेट्स से आपने ये मशीन यहाँ पे सेट करके रखा हुआ। जब भी आपका ये लीज एक्सपायर होगा ना, तो आपको ये एसेट उठा के फेंकना पड़ेगा, नॉट फेंकना पड़ेगा, मतलब आपको ये इंस्टॉल जो किया हुआ था आपने अर्थ के अंदर बोल रहा हूँ, सॉरी, लैंड के अंदर, वो आपको डी कमीशन करना पड़ेगा। आपको उसको निकालना पड़ेगा। और वो जो लीज होल्ड प्रीमाइसेस है, सेम अपना, लेट्स से हमने किसी का लीज होल्ड प्रॉपर्टी का घर रेंट पे लिया है। सो ऑब्वियसली लैंडलॉर्ड यही बोलेगा, मेरे को मेरा जमीन क्लीन करके चाहिए। तो अब क्या होता है मालूम है, जब भी मैं एसेट अगर रिटायरमेंट करने वाला हूं या तो मैं ये चीज छोड़ने वाला हूं, तो स्टैंडर्ड बोलता है एक प्रोविजन तुमको करके चलना पड़ेगा, विच इज कॉल्ड एज असेट रिटायरमेंट ऑब्लिगेशन। जो कॉस्ट आपको फ्यूचर में लगने वाला है ना, वो आज के आज ही बुक करो, आज के आज। तो अभी प्रॉब्लम क्या है मालूम है, एक चीज तो प्रॉब्लम है कि वो बोल रहा है आज के आज जो कॉस्ट मेरे को लगने वाला। तो स्टैंडर्ड बोलता है क्रिएट वन लाइबिलिटी, अभी के अभी, क्रिएट वन लाइबिलिटी। मतलब मैं आपको एक चीज बता दूं, वो ऐसा बोल रहा है कि देख, सबसे पहले आपको एक क्रिएट लाइबिलिटी करना पड़ा, उसी लाइबिलिटी को हम लोग बोलते हैं असेट रिटायरमेंट ऑब्लिगेशन। मैं चाहता हूं कि मैं विंडोज जर्नल में इसको अच्छे से पढ़ाऊं आप लोग को। ठीक है, टॉपिक का नाम है ARO, असेट रिटायरमेंट ऑब्लिगेशन। एलिशा, दाढ़ी वाले के पोर्शन में चैप्टर ही नहीं है। छोटा सा है। उसको पता भी है क्या कि शिफ्ट हुआ है। सेट रिटायरमेंट ऑब्लिगेशन। तो मैंने जैसे एग्जांपल दिया आपको। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा पता है, यू हैव टू क्रिएट वन एसेट। जैसे मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले आपको ना उसका कॉस्ट बुक करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे ना, जैसे मैंने आपको बोला था, तो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर मैं एक एंट्री बुक करूंगा, असेट रिटायरमेंट कॉस्ट अकाउंट डेबिट। असेट रिटायरमेंट कॉस्ट अकाउंट डेबिट, या तो असेट डी कमिश्निंग कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू ARO, असेट रिटायरमेंट ऑब्लिगेशन अकाउंट डेबिट। बट अभी प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। ये एक्सपेंस मेरे को फ्यूचर में होने वाला है। तो स्टैंडर्ड बोलता है कि जब भी आप ये बुक करोगे ना, यू हैव टू बुक दिस ऑन अ प्रेजेंट वैल्यू। असेट रिटायरमेंट ऑब्लिगेशन आप जब भी बुक करोगे तो आपको प्रेजेंट वैल्यू पे ही लेना पड़ेगा। मैं आपको ना एक एग्जाम्पल लिखता हूं, मैंने अपने बुक में लिखा हुआ, अपने टेक्स्ट बुक में नहीं है। और ये कहीं से मैंने मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बट ये वाइली से उठाया मैंने। वाइली के टेक्स्ट बेकर के टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल नहीं था, तो मैंने वाइली के टेक्स्ट बुक से उठाया। मैं वो पहले लिख देता हूँ, तो उसके बाद आराम से समझेगा। इसमें लिखा है, अ कंपनी इज रिक्वायर्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट required by contract to remove the oil remove the oil platform remove the oil platform in order to restore the land restore the land to its original conditions to its original condition to its original condition its original condition ओके। सो वो बोलता है उसका जो टोटल कॉस्ट उसका एस्टिमेटेड है। ये एक और चीज बताता हूँ, ये एस्टिमेटेड है। उसका जो एस्टिमेटेड कॉस्ट आ रहा है, वो बोलता है मेरा $1 लाख आने वाला है। ओके। और उसका टोटल लाइफ है, तो उसका जो एग्रीमेंट है, वो एग्रीमेंट आ रहा है 3 साल का। सो जनरली ये तो 3 साल का आपको बोल दिया, आपको अभी क्या करना पड़ेगा पता है? आपको 3 साल का पहले वो
प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग द एग्जांपल एट द रेट 10%। ओके, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आई एम सेइंग 10%। तो सबसे पहले ना 1 लाख को यू हैव टू कन्वर्ट, तो आप बोलोगे 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय पीवीएफ, नहीं है रोज नहीं मिल रहा, लास्ट में मिलने वाला। सो मल्टीप्लाइड बाय पीवीआईएफ, मैं बोलूंगा 3 साल फॉर 10%। सो 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय एलिशा 1.1 7513, हाँ सर। 7513131। So example, this is coming to 75131 डॉलर्स। फातिमा ये समझा? श्रुति मैम डन? यस सर। ओके। यस सर। तो मैं अब क्या कर रहा हूँ पता है, आई एम पासिंग दिस इनटू, यहाँ पे लाया एंड मैंने ये एंट्री पास कर दिया, 75131, 75131, पहला एंट्री। अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे को आपको ये बताना पड़ेगा कि रवि ये जा कहाँ रहा। सबसे पहली चीज तो इट इज असेट रिटायरमेंट कॉस्ट, मेरे को आज ही असेट के कॉस्ट में इसको प्लस करना पड़ेगा। और एक चीज तो पक्का है कि अगर इसको आपने पीपी बोला तो आपको डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना पड़ेगा। अगर आपने इसको पीपी बोला, और ये बोलना ही पड़ेगा, तो आप इस पे डेप्रिसिएशन भी चार्ज करोगे। तो मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो एंट्री यहां पे आया, इसका आप लोग एक एंट्री हमेशा आपको मानना पड़ेगा, विच इज डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और ये 3 साल तक आप मारते रहोगे सर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। किसको अंदर किसके अंदर रखना है, लैंड या बिल्डिंग या इक्विपमेंट के अंदर रखनी है सर इसको? सर कोई भी एसेट जिसमें आपको असेट डीकमीशन, मतलब आपको वो निकालना ही पड़ेगा। आपका लीज, अभी एग्जांपल सर देखिए ना, अपना जो ऑफिस होता है, लेट्स से अपने को सिर्फ लैंड मिला है, लीज पे मिला है, तो जो भी उसने बनाया दैट इज अ लीज होल्ड इम्प्रूवमेंट। तो वो जब वो चीज अपना लेके जाएगा ना, एक होता है ना उसको प्लेन ऑफिस करके देना देना पड़ेगा, दैट इज माई डीकमीशनिंग कॉस्ट, तो उसको एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज करना पड़ेगा मेरे को। करेक्ट सर। अभी एग्जांपल आप पीपी पढ़ोगे ना, तो मैंने वहां पे बताया था लैंड लेवलिंग कॉस्ट। वो तो सर वो, अब भी मैं बिल्डिंग बनाने वाला हूँ, तो मैं लैंड को लेवल कर रहा हूँ, तो वो तो मेरा नॉर्मल कॉस्ट है। बट लेट्स से मैंने लैंड पे बिल्डिंग बनाया और मुझे वो किसी ने कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा है कि 30 साल बाद मेरे को ये खाली चाहिए, तो मुझे बिल्डिंग तोड़ने का जो कॉस्ट आएगा ना सर, वो ये तो डिमोलिशन। डिमोलिशिंग एक्सपेंसेस। यस सर। ओके। ये सर पहले ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में नहीं था, ये इंड एस में ये वापस आ गया। सो अभी ठीक है। यूएस गैप और पीपी वाला जो स्टैंडर्ड था दैट इज अलाइंड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में नहीं था अपने, ये इंड एस में ये लोग ने लॉन्च कर दिया है इसे। तो अभी मेरा जो एंट्री बना, ये बना 75131 डिवाइड बाई 3, 75131 डिवाइड बाई 3। तो ये मेरा हुआ 25044 ये मैं 3 साल तक ये एंट्री मारूंगा। तो मैं, और वैसे भी सुनो ना, ये अलग से थोड़ी बनेगा, ये पीपी की कॉस्ट में ऐड हो गया ना, मैं तो सिर्फ अलग करके बता रहा हूँ कि ये अमाउंट जा कहाँ रहा। अब कहानी में ट्विस्ट ना इसका, कि ये एआरओ क्या है। अभी असेट रिटायरमेंट ऑब्लिगेशन आपने बुक तो कर दिया, बट इसका एक अलग ही झोल है। वो क्या बोलता है मालूम है, कि देख भाई, तुमने मेरे को डिस्काउंट किया ना, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करता हूँ। वो बोलेगा सबसे पहले आप कॉलम बनाओ, बॉन्ड का चैप्टर याद आएगा अपने को, ओपनिंग, इंटरेस्ट, क्लोजिंग। ध्यान से मेरी बात आप लोग सुनना। लेट्स से ओपनिंग वो बोल रहा है 75131, आप लोग इंटरेस्ट मारो इसके ऊपर 10%, जो भी आपने डिस्काउंट किया था। सो ये मेरा आया 75131। ए भाई क्या कर रहा है, हाँ, 75131 मल्टीप्लाइड बाई 10% प्लस इक्वल टू, प्लस करना पड़ेगा क्योंकि मेरे को इसको 1 लाख पे लाना है। तो मैं बोलूंगा 82644, ये आया। ये मेरा कुछ नहीं है भाई इसमें कैलकुलेशन, ये जो स्टैंडर्ड कैलकुलेशन बोलता है वो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। नेक्स्ट ईयर बोलता है, ये फर्स्ट ईयर हुआ आपका, ये कैसे एंट्री पास होगा मैं आपको सब सब बताऊंगा। सेकेंड ईयर में आप आओ, आपका ओपनिंग बना 82644, up again you have to calculate 10% on this, so you will get 8264 plus equal to, so you will get 90908,
नेक्स्ट थर्ड, अगेन आई विल राइट 90908 multiplied by 10%. So this is coming to 9091 प्लस अरे रे, क्या किया मैं? 1 लाख आता है क्या आप लोग देखो ना, 1 लाख 3 ऐसा कुछ आएगा। आ कैन गया चेक, चेक चेक कर। 1 लाख आया। सर। ठीक है। अब स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि देख यार, जब जब तू इंटरेस्ट मारेगा यू हैव टू बुक दिस एंट्री, यू हैव टू बुक दिस एंट्री, इंटरेस्ट का इंपैक्ट देना पड़ेगा। चलो देखते हैं अब ये हो क्या रहा है। सो दे आर सेइंग टू पास द एंट्री ईदर इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, इट्स कंप्लीटली डिपेंड अपॉन द कंपनी, या तो इंटरेस्ट एक्सपेंस, या तो मैंने कहीं लिख के रखा है अपनी बुक में, हाँ, अक्रीशन एक्सपेंसेस, अक्रीशन एक्सपेंसेस, अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू ए आर ओ। अब आपका क्वेश्चन क्या होगा पता है कि रवि अगर तू ए आर ओ क्रेडिट करेगा तो एआरओ का बैलेंस बढ़ते जाएगा ना, बिकॉज वो भी लायबिलिटी, वही तो करना है अपने को। अपने को 1 लाख पे इसको वापस लाना है। ये तो सेम ऐसा हो गया ना कि बॉन्ड डिस्काउंटिंग, आप लेट्स से 1 लाख का बॉन्ड है, आपका 96,000 है, तो आप क्या कर रहे हो, कैरिंग वैल्यू ऑफ बॉन्ड आपको 1 लाख पे लाना पड़ेगा। द सेम थिंग विच वी आर डूइंग हियर। ओके, तो लेट्स टेक एग्जांपल पहले साल में। पहला साल आया, दूसरा साल आया, और तीसरा साल आया। ओके, पहले साल में आई एम गोइंग टू बुक 7513, सेकेंड ईयर में आई एम गोइंग टू बुक 8264, थर्ड ईयर में आई एम गोइंग टू बुक 9091। इससे हुआ क्या, इससे हुआ क्या? अगर आप बैलेंस शीट देखोगे अपना, अगर आप बैलेंस शीट देखोगे और एआरओ का बैलेंस देखोगे ना, तो इस साल आपके एआरओ का बैलेंस हुआ 82644, बिकॉज आपकी लाइबिलिटी में ये अमाउंट प्लस हो गया। नेक्स्ट ईयर आपका बैलेंस हुआ 1098, और थर्ड ईयर आपका बैलेंस हुआ 1 लाख। तो स्टैंडर्ड ये बोलता है, लेकिन एक बात बताओ, आपने लाइबिलिटी बुक किया है, पैसा तो देना देना पड़ेगा ना, अभी एक्चुअल टाइम है। ओके, तो क्या हो सकता है? नाउ लेट्स टेक एग्जांपल, थर्ड ईयर में आ गया मैं, थर्ड ईयर में पहुंच गया। थर्ड ईयर में मेरा एक्चुअल कॉस्ट लगा, लेट्स टेक एग्जांपल 1 लाख। इफ $1 लाख वॉज देयर, तो मैं एंट्री क्या मारूंगा? आई विल, नहीं ना, देखिए तो अपना अपना बाहर में पैसा नहीं। अरे माइक म्यूट कर। गोदी में बच्चा अच्छा लग रहा ओ कार्तिक भाई साहब, सॉरी गाइस। ओके, तो ये ए आर ओ अकाउंट डेबिट, ये कैंसिल हुआ टू बैंक, टू बैंक, नो प्रॉफिट, नो लॉस। सो मैं यहां पे बोलूंगा 1 लाख था, एंड अभी मेरा बैलेंस 1 लाख है। पर लेट्स से एग्जाम्पल, अगर मेरा ये 97 होता, 97,000 होता, विच आई हैव टू पे, मैं थोड़ा सा इसको नीचे ले देता हूँ। अगर ये 97 होता तो मैं क्या एंट्री मारता? कुछ नहीं होता लाइफ में, सब कुछ चंगा सी। मैं इधर बोलता ए आर ओ अकाउंट डेबिट, ए आर ओ अकाउंट डेबिट, और मैं 1 लाख ही उड़ाता, 1 लाख उड़ाता, टू बैंक, 97। और मैंने लाइबिलिटी बुक किया था 1 लाख का, मेरी जेब से गया 97। सो आई विल से इट इज गेन ऑन ए आर ओ। और हाँ हाँ, ये कहीं नहीं जाएगा, ये आपका कंटिन्यूइंग ऑपरेशन में ही जाने वाला, कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। बट लेट्स से आपने बुक किया था 1 लाख, बट आपका खर्चा गया 1 लाख 10। फातिमा समझ रही है ना? यस फातिमा, सर। खुशी तेरे को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, बहुत गलत टाइम पे तूने लेक्चर मिस किया। वो कुछ मैं नहीं, देख लो बेचारा, चलो अब लेट हो तू जाते हैं। चिल रहे, मेरा को तेरा टेंशन ही नहीं है, तू देख लेगी, पता है मेरे को। यू आर नॉट लाइक फातिमा, यू नो, लोग कैसे ही भूल जाते हैं घर पे बैठे बैठे। फातिमा इज लाइक, क्या करूँ इस आदमी का, किसी दिन मन करता है मैं वीडियो ऑन करके इसको देख, तो देख साले, देख देख मेरे पास कैलसी है, चलता भी सर। है। ओके, ये क्या लिख रहा हूँ मैं, क्या लिख रहा हूँ मैं? ये आएगा मेरे को लॉस ऑन ए आर ओ, लॉस ऑन ए आर ओ, बिकॉज आई एम पेइंग एक्स्ट्रा, कितना, 10,000। एंड ये आया टू बैंक, टू बैंक, 1 लाख 10।
ये था आपका एआर, बाकी कुछ भी नहीं था इसमें। मैं एक बार वापस समझाता हूँ ये, एक चार्ट में पूरा, मतलब मेरा पूरा चैप्टर ही हो गया देखो। इट वॉज वेरी सिंपल। तुम लोग बोलेगा तेरे लिए सिंपल था, हमारे लिए सिंपल नहीं था। देखो, ओके, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले आपको ये बताया था कि जो भी आपका असेट आपको डीकमिश्निंग, या तो वो एसेट आपको निकालना है अगर, तो जो भी कॉस्ट आपको फ्यूचर में लगने वाला है, स्टैंडर्ड बोलता है अभी से बुक कर। स्टैंडर्ड बोलता है अभी से बुक कर भाई, हमको हमको कुछ भी टेंशन नहीं मांगता है, अभी बुक कर। तो तुमने क्या बोला, ठीक है ठीक है, हम लोग बुक करेगा, ओके ओके। तो सबसे पहले एंट्री क्या मारा, मैंने आपको बोला भी था पीपी के चैप्टर में कि अगर आपका कोई भी डीकमिश्निंग कॉस्ट है, असेट को रिमूव करने का कोई खर्चा लगने वाला है, तो आप असेट की कॉस्ट में उसको कैपिटलाइज करोगे। तो इनिशियली आपने एंट्री असेट रिटायरमेंट कॉस्ट अकाउंट टू डेबिट मारा ही होगा, लेकिन उसके साथ में आगे का पार्ट ये अभी चालू हुआ, दैट इज एआरओ। आपने असेट रिटायरमेंट ऑब्लिगेशन भी किया। ओके, जब आपने असेट रिटायरमेंट ऑब्लिगेशन किया, इसका मतलब ये हुआ दैट यू हैव बुक्ड योर लायबिलिटी। आपने यहां पे अपना लायबिलिटी बुक किया। ओके, मैंने पहले क्या बोला, आपका जो भी असेट रिटायरमेंट कॉस्ट है, ओके, उसको आप क्या करोगे, पीपी, सिंस इट्स अ पार्ट ऑफ पीपी, तो आप उसको डेप्रिशिएट करने करने वाले हो। तो आपका जनरली जो एंट्री आया वो आया डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू अकाउंट्स, सॉरी, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो वो तो निकाल दिया। बट जो एआरओ था, असेट रिटायरमेंट ऑब्लिगेशन, उसको आपने प्रेजेंट वैल्यू पे लिखा था। तो स्टैंडर्ड बोलता है देख भाई, इसका कैलकुलेशन कुछ ऐसे होने वाला है, सेम लाइक द वे वी डिस्काउंट बॉन्ड्स। अगर लेट्स से अभी इसका लायबिलिटी का वैल्यू 1 लाख था, लेकिन आपने उसको घसीट के कहां पे लाया, प्रेजेंट वैल्यू पे, तो कॉस्ट हुआ 175, 131। तो स्टैंडर्ड बोलता है 3 महीने, 3 साल का जो इंटरेस्ट आता है, आपको हर साल एंट्री मारना पड़ेगा। एंड द एंट्री कैन बी इंटरेस्ट एक्सपेंस स्लैश, ओके, एक्रीशन एक्सपेंसेस टू एआरओ। इंटरेस्ट इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ, 3 साल के इंटरेस्ट ऐड होने के बाद आपका वो लाइबिलिटी 1 लाख पे फिर खड़ा हो गया थर्ड ईयर में। फिर जब भी आप अपने जेब से पैसा देने जाओगे ना, तो लेट्स से थर्ड ईयर में अगर आपने 1 लाख दिया, तो आपके आपके पास कोई भी गेन नहीं है, कोई भी लॉसेस नहीं है, यू आर वेरी हैप्पी। तो एआरओ अकाउंट डेबिट टू बैंक, लेट्स से, बट लेकिन आपने अज्यूम किया था कि आपका 97 जाएगा, बट आपका एक 97 ही गया, सॉरी, आपने अज्यूम किया था आपका 1 लाख जाएगा, बट आपके जेब से 97 ही गया। तो आप एंट्री मारोगे एआरओ अकाउंट डेबिट टू बैंक और गेन और लॉस ऑन एआरओ। वो जो 3000 आएगा वो यहाँ पे आएगा, ये 3000 यहाँ पे आएगा। एलिशा समझा ना ये चैप्टर? हाँ ओके, सर। लेट्स से अगर 1 लाख 10, तो मैं बोलूंगा एआरओ 1 लाख पे ही बुक है, लॉस ऑन एआरओ 10,000 बिकॉज आई हैव टू पे एक्स्ट्रा, एंड टू बैंक 1 लाख 10। अब मेरी बात समझना, ये आप कहीं ना अपने नोट्स में आपको हार्ड कॉपी मिलेगा ना, तो आप लिख लेना। जिसको इसको अभी तक बुक नहीं मिला है, तुम लोग जब ये हैंड रिटन नोट्स देखोगे ना, कल पता है मैं अपने नोट्स को ना 10 बार देखा मैंने ये। एलिशा का प्रिंट आउट देखा तूने? फट गया लड़की ने। ये किधर गया एसेट रिटायरमेंट, कहीं और ही लिख लिख दिया क्या मैंने? सर 95 पेज। ऐसा कैसा? एलिशा, मैंने बोला ये हैंड रिटन नोट्स का प्रिंट आउट बहुत अच्छा है, कम से कम हाँ तो बोलती होती। हाँ सर, सुना मैंने। बट तूने आंसर नहीं दिया, मतलब क्या क्या था क्या वो? ठीक है, जब तुम आपको बुक्स मिलेगा तब देखना। ठीक है ठीक है, इट्स ओके। चलो, सिर्फ एलिशा को अभी तक मिला ना एक खुशी, तेरे को मिला आज बुक? हाँ सर, आ गया आज। आ गया ना, ठीक। नहीं बाकी आया को भी सर। आ जाएगा, सबका मिल गया, ऐसा सबको भेज दिया मैंने, यूएस भी भेज दिया, यूएस कनाडा सबका बुक चलेगा। मेरा नहीं आया सर। आएगा सर, आज सर कैलकाटा दूर है। मेरा भी सर। तेरे को भेजा ही नहीं, कहाँ से आएगा? यार सर, ये तो गलत है। चलो, असेट रिटायरमेंट, एमएसएमई के अंदर ये तेरे को एग्जाम्पशन भेजा क्यों ही है नहीं तो आपने? बुक कहाँ से आएगा? चल इधर देख, इधर इधर, छोड़ छोड़ इधर। गलत की। तू तू कर ही क्या सकता है? तू लेक्चर बंद थोड़ी करेगा, तू होस्ट थोड़ी है क्लास का। नहीं ठीक है, लेकिन बोर्ड मीटिंग में ये सवाल उठाया जाएगा। उठाइए उठाइए, मैं अहमदाबाद में बोर्ड मीटिंग के लिए आएगा ही नहीं, उठा तू सवाल। मई में तो आओगे। चलो, असेट रिटायरमेंट ऑब्लिगेशन, एआरओ ओवरव्यू। मैचिंग प्रिंसिपल अप्लाइड क्यों? क्योंकि हर साल आप उसका इंटरेस्ट बुक करके उसको इवेलुएट सब कर दो। फ्यूचर ऑब्लिगेशन पेमेंट एक्सपेंस्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ बेनिफिट। ओके, फ्यूचर ऑब्लिगेशन पेमेंट एक्सपेंस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ बेनिफिट, जैसे आपने बेनिफिट लिया उसके बाद, अभी एग्जांपल इंटरेस्ट एक्सपेंसेस जो जा रहा है, दैट इज अ डिफरेंस। तो जितना टाइम आप 3 साल के लिए यूज कर रहे हो, उतना एक्सपेंस आउट आप करते जा रहे हो उसका इंटरेस्ट पार्ट। इससे क्लोजर कॉस्ट और द रिमूवल कॉस्ट एग्जांपल इंक्लूड
न्यूक्लियर डीकमिशनिंग, आई थिंक सर आप तपन साहब का इस अपना यही बात हुआ था, आपने जो डिफेंस का जो शायद बोला था एग्जाम्पल। हाँ, न्यूक्लियर डिकमिशनिंग, हाँ सर। ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री एंड माइनिंग इंडस्ट्री। An ARO is a legal obligation associated with the retirement of a tangible long-lived asset that result from its acquisition, construction or the development, normal operations, record as a liability for the future payment acquired to clean up, close down or restore coupon of the asset. The liability amount to be paid in future multiplied by the present value factor. आपके पास जब बुक आएगा यहाँ पे प्लीज PVIF लिख लेना। Recorded at a present value of a future cash flows or a discounted cash flow, अपने को मालूम था। आगे अभी कुछ थियरी पार्ट है, देखते हैं। एन ARO qualifies for the recognition when it meets the definition of liability। आप तभी इसको बुक कर सकते हो जब इसका लाइबिलिटी में डेफिनेशन आएगा। अभी क्या बोलता है, इट्स अ ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका। एक बात बताओ, अगर आप ऐसे ही छोड़ के भाग जाओगे और आप बोलोगे ये भाई जिसका जगह था ना, जो लैंडलॉर्ड था उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आपका वो लाइबिलिटी बनेगा ही नहीं। ऑब्लिगेटिंग इवेंट, लिटिल और नो डिस्क्रिप्शन टू अवॉइड। ओके, मतलब ये चांस ही नहीं, मेरे को ये करना ही पड़ेगा। A law or the private contract with the owner of the land requires the entity to spend money in the future to property clean or the close the property। ये आपका ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है तो ही आप इसको लाइबिलिटी बुक करोगे, अदरवाइज यू आर नॉट गोइंग टू बुक लाइबिलिटी। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस ऑफ ARO। परफॉर्मेंस may not be required। entities may spend money on the lobbyistic changes in law। अभी क्या बोलता है सुनो, चलो। परफॉर्मेंस ऑफ द ARO। अभी एक बात बताओ, ARO इज नॉट परफॉर्मेंस, वो तो मेरे को बाद में करना है। इट्स जस्ट अमाउंट विच आई हैव टू बुक राइट नाउ। एंटिटीज मे स्पेंड मनी ऑन द लॉबिस्ट टू चेंज इन लॉ। अभी ये क्या होता है, फ्यूचर स्पेंडिंग ऑन द क्लीनिंग और द क्लोजिंग एसेट मे बी रिड्यूस, फ्यूचर वैल्यू ऑफ द लाइबिलिटी विल बी रिड्यूस, एंटिटी डज नॉट हैव अ राइट टू डिफर द ARO। पहली चीज तो आपको बताता हूँ, इसमें कहीं भी हम लोग ने डिफर का सवाल ही नहीं उठाया। लाइबिलिटी बुक किया, उसको पेमेंट किया, खत्म, नो डिफरमेंट। एग्जाम्पल आप अगर नोटिस करोगे, अनअमोटाइज अमोटाइज में क्या होता है, जितना प्रीमियम एंड डिस्काउंट होता है उसको मैं अमोटाइज करता हूं, यहां भी अमोटाइज ही हुआ। बट द 1 लाख आई एम नॉट डिफरिंग जो मेरे को एक्चुअल देने का था। अब मैं आपको ना एक एग्जाम्पल बताता हूँ, ये क्यों ऐसा जो स्टेटमेंट था ना मेरे से उल्टा पुल्टा हो गया, मेरे को ये इसके ऊपर कॉपी पेस्ट करना चाहिए था। ये देखो, रिविजन ऑफ कैश फ्लो, जो ये बात बोल रहा था ना वो यहाँ पे अप्लाई होता है। लेट्स से आपको लगता है कि आपका कॉस्ट ज्यादा जाने जाने वाला, ओके, यू हैव टू इंक्रीज योर कॉस्ट मोर। अगर आप कॉस्ट ज्यादा इनकर करने वाले हो तो नेचुरल सी बात है आपका लायबिलिटी बढ़ेगा। आपको भी क्या करना पड़ेगा, अगर आपको लगता है आपका कॉस्ट बढ़ने वाला है तो एडिशनल अमाउंट टू बी पेड विल बी डिस्काउंटेड बैक यूजिंग द करंट और द न्यू डिस्काउंट रेट। ओके, बस याद रखना थियरी पार्ट है, सब में आएगा तो वी विल अप्लाई। अगर कोई भी एडिशनल कॉस्ट आपको लगता है लगने वाला है तो आप नया डिस्काउंट लेके उसको सॉर्ट करोगे। ओके, करंट ही यूज करना है, आपका आपका चॉइस है। लेकिन अगर आपने ऐसा किया तो आप इसको चेंज इन एस्टिमेट बोलेंगे, चेंज इन प्रिंसिपल नहीं बोलेंगे। बिकॉज आपके हिसाब से पहले 10% से डिस्काउंट होना चाहिए था, अब आपको लगता है नहीं यार ये 12% से डिस्काउंट होना चाहिए, तो इट्स अ चेंज इन एस्टिमेट। अगर डाउनवर्ड रिवर्जन हो, ये इंपॉर्टेंट है, अगर डाउनवर्ड रिवर्जन यू वांट टू रिड्यूस योर लाइबिलिटी तो जो पिछला डिस्काउंट रेट था ना आप उसको ही यूज करोगे। शॉर्टकट लिख देता हूं, if you want to increase your liability means you are going to increase the liability, then आप current rate लोगे, current rate लोगे। let's say if you want to decrease your liability amount तो आप इसको हिस्टोरिकल रेट पे लोगे जिस रेट पे आपने इसको डिस्काउंट किया था, खत्म। एग्जिट और डिस्पोजल एक्टिविटी, रिकॉर्ड और लॉस या तो गेन। नॉर्मली इसमें गेन होने का चांसेस बहुत ही कम है, मैं तो तीनों सिखा दिया आपको, 1 लाख के बदले 97,101। असेट रिटायरमेंट ऑब्लिगेशन, रिकॉर्ड द डिस्काउंट अमाउंट एट द असेट एंड द लायबिलिटी जो अपन ने किया था, ये फाइनल अमाउंट है। स्प्रेड द कॉस्ट ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स बाय बुकिंग अक्रीशन एंड द डेप्रिसिएशन। अक्रीशन कॉस्ट इज योर इंटरेस्ट, जो मैंने आपको बोला था, इंटरेस्ट। ठीक है तो इसमें वो सिंकिंग फंड पर बनाते हैं एक एसेट के सर, लिए, सिंकिंग मतलब। फंड सिर्फ लायबिलिटी के लिए बनता है, बॉन्ड्स के लिए। एग्जाम्पल इंडिया में
अपना पता है एक प्रोविजन होता है, जैसे आपने डिबेंचर्स अगर इशू किए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फ्यूचर में सिंस वी हैव टू पे दैट अमाउंट, मैं अभी से ना अपने रिटेन्ड अर्निंग्स में से ना थोड़ा पैसा निकाल के रखूंगा और उसको सिंकिंग फंड में डालता रहूंगा। ओके, रिटर्न अर्निंग्स है तो। रिटेन अर्निंग्स है सर, बिकॉज रिटेन अर्निंग्स आपका डिविजिबल प्रॉफिट है, तो आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। लेकिन आपने क्या किया, आपने डिविजिबल प्रॉफिट में से थोड़ा पैसा निकाल के अपने जेब में रख लिया आपने, क्योंकि आपको ये सिंकिंग फंड बाद में काम आने वाला है। अब मैं आगे का स्टोरी बताता हूँ आपको। आप क्या करोगे सर पता है, ये सिंकिंग फंड आप साइड में रखोगे क्योंकि आपको बॉन्ड का पैसा या डिबेंचर्स का पैसा वापस देना है। आप क्या करोगे, इसी पैसे से ना कुछ इन्वेस्टमेंट लेके रखोगे, उसको सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो अब क्या होगा, एक हाथ से आपने इन्वेस्टमेंट सोल्ड किया, आपको पैसा मिला, बाद में आपने क्या किया, वही पैसे से बॉन्ड होल्डर्स को या डिबेंचर्स होल्डर को पैसा वापस दे दिया। समझा। ओके, यहाँ पे सर सिंकिंग फंड का, क्योंकि सर इसमें प्रोविजन कुछ है ही नहीं ना, ये तो मैं लाइबिलिटी जानबूझ के क्रिएट कर रहा हूँ कि मेरे को मालूम है आई हैव टू पे। जनरली अगर स्टैंडर्ड कुछ नहीं बोलता तो हम दोनों जैसे अकाउंटेंट हो कभी बुक ही इसको छूते ही नहीं ना, अपन बोलते फ्यूचर का कॉस्ट है तो अभी क्यों इसको लिखूं। अभी ये सर लिखना भी इसलिए पड़ा होगा शायद, जहां तक मैं इवेलुएट कर पा रहा हूँ, ये इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि मैं असेट डीकमिशनिंग कॉस्ट टू बैंक लिख नहीं पाया ना इसके लिए। असेट परचेस करता तो टू बैंक तो आता या तो कैपिटल क्रेडिटर आता, लेकिन ये जो डीकमिशनिंग कॉस्ट है उसको बुक करने के टाइम पे क्रेडिट में कुछ था ही नहीं ना मेरे पास। राइट ना सर? तपन सर हाँ बोल दूंगे तो मैं सोचता रहूंगा ये सही नहीं एग्जाम्पल। सर, ठीक है सर, समझ गया मैं। तू हंस क्यों रहा है बे? अरे मैंने 3 बार हाँ बोला। मेरे को सुन, श्रुति मैम ये अच्छा लड़का ना, मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट इसका चैट। नहीं ये डायरेक्ट मैसेज था। ही हैज रिटन लाइक दिस, तो मैंने इसको बोला तो हंस क्यों रहा है, देन ही इज लाइक मैं हंस नहीं रहा था, मैंने 3 बार हाँ हाँ बोला। यही तो हमारा कमाल है। वेरी क्लेवर बॉय। अरे मैम अभी तो बहुत कुछ है, अभी देखोगे आप। पूरा सीपीए बाकी है। मैडम आप ना शुक्र मना आप सीए में नहीं थे। तो ये यहाँ तो मैं करंट किसी के डर की वजह से चुप हूँ थोड़ा। मेरे पास मैं कसम से बता रहा हूँ, ही वॉज माई स्टूडेंट इन 2021। ये 2021 में ना जो तो सो नॉर्मली सेम यूएस में ऐसा होता है, सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन इन सीपीए ऑल्सो। ये जो मैं आपके साथ सम सॉल्विंग कर रहा हूँ ना 2026 तक आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व द सम। मतलब एक टाइम ऐसा आएगा, इफ आई एम टीचिंग फार तो मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, 2 महीने में खत्म हो जाएगा, फिर सम देखने बोलूंगा। ये बेशरम 2021 के सम सॉल्विंग में ये बैठता था और एक सुजीत नाम का बंदा बैठता था। सुजीत सुजीत yes। सुजीत इज समवन हु इज वेरी क्वाइट, वेरी क्वाइट। मतलब ही सम लाइक उसको बस ये क्वेश्चन पढ़ा है वो बस आंसर देता था एंड ही वाज क्वाइट। वो इतना अच्छा बच्चा था, ये बेशरम के चक्कर में वो बिगड़ गया। और मेरे को पब्लिक बोलता है तुम्हारा लेक्चर अगर बिकेगा ना जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्टूडेंट कार्तिक, बिकॉज ही इंटरटेन। बट वो एंटरटेनमेंट मेरे को जब सर दुखता है उसका क्या। वो चलता है, पीछे बच्चों को बेनिफिट होना चाहिए। इस क्लास में हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, चल तो नहीं इसमें ये क्लास हो में रहा इसके लिए है। मैं किसी के डर की वजह से चुप हूँ। सीपीए में कुछ बोलता ही नहीं हूँ मैं। मेरे को पता है, उस दिन मैं सीपीए का लेक्चर ले रहा था और सीएमए के बच्चे बैठे थे। वो लोग पता है शॉक हो रहे थे कि सर इतना कैसे डिसेंटली क्लास में सिखा रहे, बिना चिल्लाए, बिना कुछ जोक मारे। बोला करना पड़ता है, करना पड़ता है। एक और पैनलिस्ट बैठा था ना मीटिंग में। कौन? मैं यार। अरे तू चुप रहे। मैंने हम लोग ना, सॉरी हम लोग आउट ऑफ द टॉपिक जा रहे हैं बट ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। तो ना एक कोई क्लासेस था, इट्स नेम वाज आईपीएफसी और समथिंग, ही टीचेस सीपीए आल्सो। तो एक दिन उसका डेमो लेक्चर था तो कार्तिक को बोला, कार्तिक मेरे को बोलता है सर अपने को ये बैठना चाहिए इसका लेक्चर। मैंने बोला चलो, अपना लेक्चर खत्म हो गया। ही वॉज टीचिंग लिटरली रॉन्ग, सीरियसली पूरा रॉन्ग बता रहा था। अब सर सर एग्जाम्पल, सर टपन सर रिकॉर्डिंग आपको ना बंद कर हंस, लो। हाँ रिकॉर्डिंग बंद कर लो। वेन, सॉरी हम लोग कुछ बात कर रहे थे जो काटना पड़ा था। ओके, हाँ, वेन ARO exist, the and qualifies for the recognition, entity records the fair value of the ARO on the balance sheet.
a liability ARO, liability associated with the retirement of a tangible long lived assets, and asset retirement cost ARC। मैंने आपको बताया था एसेट, ये आपका होगा डेप्रिसिएशन, और ये आएगा आपका एक्रीशन कॉस्ट, और लास्ट में इसका फाइनल पेमेंट। अक्रीशन एंड डेप्रिसिएशन, एआरसी इज अ स्प्रेड ओवर करंट द। लाइबिलिटीज के अंदर आएगा ये? हाँ सर। करंट लाइबिलिटी के अंदर ही आएगा ना नहीं एआरओ? सर, नहीं सर, नहीं 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 सर, लॉन्ग टर्म का स्टार्टिंग है। का जो, अभी सर लेट्स से आपने 0 ईयर पे हो, तो आप इसको नॉन करंट में ही ये करोगे, लिखोगे फर्स्ट ईयर भी नॉन करंट। जब आप सेकेंड ईयर में सर जाओगे ना तो करंट आएगा, बिकॉज थर्ड ईयर में ये सेट ऑफ होगा ना। ओके। राइट सर। राइट। Accretion and depreciation. The ARC is spread over the remaining life of the benefit। अपने एग्जांपल में 3 साल था। Depreciation expenses decreases the ARC asset reported on the balance sheet। Obviously अगर मैं हर साल उसको depreciate करूंगा तो उसका carrying amount तो कम ही होने वाला है। When there is a liability on the books at the discounted amount and expenses need to be incurred। ये क्या बोला पहले थोड़ा समझते हैं। When there is a liability on the books at a discounted amount and expenses need to be accrued, ये करना ही पड़ेगा ना, इसलिए तो मैंने वो इंटरेस्ट एक्सपेंस वाला एंट्री मारा मैंने, स्लैश अक्रीशन अकाउंट डेबिट टू ARO। बॉन्ड का एग्जांपल ले लो, अगर 1 लाख का 1 लाख होता तो मेरा कोई भी चीज अमोटाइज ही नहीं होता। सेम नोट्स पेपर में कोई भी चीज अमोटाइज ही नहीं है, 1 लाख का 1 लाख, लेकिन 1 लाख से कम हुआ तो मेरे को वो 1 लाख पे उसको कैसे भी करके वापस लाना ही पड़ेगा, और मैं हर साल ये एंट्री बुक करूंगा। Accretion expenses is the increases the ARO liability due to the passage of time calculated using appropriation क्या पढ़ रहा हूं मैं, accretion rate। एग्जाम्पल उसने बोला बुक कैरिंग वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय डिस्काउंट रेट, डेबिट द एक्सपेंसेस, ऑलरेडी आता है अपने को, यही तो किया, मल्टीप्लाइड बाय 10%। ठीक है, यही तो किया था। नेक्स्ट, असेट रिटायरमेंट कॉस्ट, एसेट, असेट रिटायरमेंट ऑब्लिगेशन लायबिलिटी, ये पहला अमाउंट था मेरा। ओके, ये मैंने पूरा प्रोसेस लिखा है ताकि आपको याद है नोट्स में। एक्रीशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू असेट रिटायरमेंट ऑब्लिगेशन, नो कैश पेड, लायबिलिटी इंक्रीज, 3 साल आपका लायबिलिटी इंक्रीज होगा। डेप्रिसिएशन में आप एंट्री मारोगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ओके, हो गया, ये याद हो, खत्म। बस यही था, आई थिंक दिस वॉज वेरी स्मॉल टॉपिक। बस ये आपको बस याद होना चाहिए, 2-3 चीजें बस याद रखना। पहला तो ये एट द रेट प्रेजेंट वैल्यू, ये लायबिलिटी बढ़ेगा जब तक वो एक्चुअल वैल्यू पे नहीं आता, और जितने साल का आपका लाइफ है उतने साल आपको ये इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक करना पड़ेगा। दैट्स इट, अदरवाइज कुछ भी नहीं। ठीक, ये रहा ARO सबसे टफेस्ट था। अभी नेक्स्ट, नॉट टफेस्ट, बट लेट्स अंडरस्टैंड